हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त पूजा और आप जिंदगी जी रहे हैं पूजा के संग। मुझे बताने के लिए बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं थी कि मैं आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताऊं। बट ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय था, ऐसा समय होता है, सॉरी, बट कि हर किसी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इवन एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी जीने का मतलब ये कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो। एक तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे तो आपको बहुत सारे टाइम मिल जाते हैं आपका दिन की शुरुआत करने के लिए। तो आपको एक अच्छी शुरुआत करने को मिलती है, आपके पास लॉट्स ऑफ टाइम होता है, आप अपने दिन की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि आपके पास औरों के मुताबिक बहुत सारा समय होता है। और जब आप इस समय उठना शुरू कर दोगे तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आपके साथ ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगेंगे, आपकी खुद की लाइफ इतनी स्मूथली, इतनी अच्छे से चलने लगेगी। आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हो वो ऑटोमेटिक सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये समय, इतना वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जो सुप्रीम टाइम है उसमें तो आप जान ही सकते हो कि वो टाइम ही इतना सुप्रीम है कि कोई भी काम आप करो उस टाइम पे, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करो, आप मेडिटेशन करो या फिर आप अपने आप से बातें करो। कई बार क्या होता है, हमारी भागदौड़ की जिंदगी है, बिजी लाइफ है, हम खुद के लिए कोई समय नहीं निकाल पाते, तो ये बेस्ट टाइम है खुद के लिए। आप आराम से कुछ मत करो, नो मेडिटेशन, नो मैनिफेस्टेशन, नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ चीजों का यूज मत करो। आप सिर्फ और सिर्फ नो चैंटिंग एंड ऑल, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ बैठो और खुद से बातें करो, खुद के बारे में जानो। पहले आपको खुद के बारे में जानना चाहिए। आप अपने आप से कितनी बार बात करते हो, दिन भर में कितने समय बात करते हो? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास इतने बिजी शेड्यूल है कि हम अपने आप से बात करना तो बहुत दूर की बात है, हमें खाना खाने की फुर्सत नहीं होती। जब हम खाना खाने की फुर्सत नहीं निकाल सकते तो हम बात कैसे करेंगे? तो अपने आप से बात करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने आप को टाइम दो, बैठ जाओ शांति से, किसी से बात नहीं करने। उस समय तो वैसे भी आप किसी से बात नहीं कर सकते क्योंकि आप जब उस समय उठते हो तो देखते हो कि आपका मन तो शांत होता ही है, आपके अंदर भी शांति रहती है, आपके बाहर का एनवायरनमेंट भी शांत होता है। बाहर भी एकदम शांति, सन्नाटा, चारों तरफ जहां भी आपकी नजरें, जितनी दूर तक आपकी नजरें जा सकती है सब तरफ सन्नाटा, चारों तरफ आप जिधर भी नजर घुमाओ शांति शांति शांति। तो आपके भीतर भी शांति और बाहर भी शांति। आप किसी से बोल भी नहीं सकते, किसी की आवाज नहीं सुन सकते, किसी को देख नहीं सकते। आप आराम से खुद के साथ बैठिए, खुद को जानिए, खुद से बातें कीजिए और आप देखेंगे कि आपके अंदर जब आप खुद को समय देना शुरू करेंगे, आप खुद के लिए जीना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक अपने आप चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, वो एक मैजिकल आवर है, मैजिकल आवर्स, बिकॉज वो एक चमत्कारिक पल है। उस समय चीजें क्रिएट होती है, नई नई चीजें जन्म लेती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, वातावरण में एकदम स्वच्छ हवा, शांति वाली वायु बहने लगती है। और उसमें ऑक्सीजन लेवल भी कितना हाई होता है, 41%। आप देखिए पूरे दिन भर में हम कैसी गंदी जैसी स्मेल, कभी कूड़े की, कभी कचरे की, कभी पॉल्यूशन की, कभी गाड़ियों की पॉल्यूशन की, कैसी कैसी स्मेल हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है। बट ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना स्वच्छ होता है, उसके अंदर 41% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। आप इतने स्वच्छ ऑक्सीजन अपने अंदर गेन करते हैं, आपकी लंबी आयु, कितनी अच्छी जिंदगी आप जीना शुरू कर देते हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं। तो वो एक सुप्रीम टाइम होता है। उस समय जो है, मतलब एक चीजें क्रिएट होती है, हर एक नई नई चीजें जन्म लेने लगती है। एनवायरनमेंट इतना शांत होता है, इतना मतलब इतनी पीसफुल होती है ना। ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन, बिकॉज वो जो फीलिंग है वो आपको खुद फील करके ही आएगी, जो मैं आपको वर्ड्स में नहीं समझा सकती। उस समय सारे जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं, जितनी भी सजीव चीजें हैं, जो भी सांस लेती है, लाइक जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, मानव दानव, सॉरी दानव इस फ्लो फ्लो में निकल गया।
बट हमारा डिस्कशन दानव पे नहीं है, लेकिन जितनी भी चीजें हैं जो सक्रिय है, जो सांस लेती है, वो सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो अ, उस वातावरण की, उस चमत्कारिक पल का अनुभव करते हैं। और जब कोई चीज सक्रिय होना शुरू होता है, जिस समय में चीजें क्रिएट होती है, चीजें सक्रिय होती है, इतनी पावरफुल, वो कितना पावरफुल समय होगा वाकई। जब जो जिस समय में चीजें जन्म लेती है, ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, द क्रिएटर। जब क्रिएट होती है, कोई चीज क्रिएट होती है, तो कितना चमत्कारिक पल होगा, कितना पावरफुल होगा यार। और वाकई में वो बहुत पावरफुल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और इस रहस्यमय पल के बारे में सबको जानना चाहिए। आखिर इस पल में होता क्या है, ये हमारे जीवन को कैसे चेंज कर देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे आयुर्वेद में, मनुस्मृति में बहुत सारे ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, अथर्ववेद से लेकर के ऋग्वेद तक, सभी में ये कहा गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। एक अच्छी और लंबी जिंदगी जीने के लिए आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन रिक्वेस्ट, बिकॉज आज की जो जिंदगी है वो भाग दौड़ की जिंदगी है। और वैसे भी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए इच्छुक, इंटरेस्टेड, तभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी बस मेहनत है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। आप उस लेवल को पार कर जाओगे अपने आप से। वो फाइटिंग यार माइंड में कि 5 मिनट सो लेते हैं ना, 5 मिनट सो लेते हैं ना, वो 5 मिनट वाली फाइटिंग अगर आप जीत जाते हो तो आपने अपनी जीवन की बहुत बड़ी जंग जीत ली, बहुत से भी बहुत बड़ी जंग। क्योंकि आप अपने जीवन को लंबे समय तक चलाने वाली, जो एक पावरफुल टाइम है, जो चीज लंबे समय तक आपके जीवन को चला सकती है, उस टाइम में जगने की जंग आपने जीत ली। तो आपने कितनी बड़ी जंग जीत ली। तो वो जंग अगर आप जीत गए तो आप यकीन मानिए, आप दुनिया की कोई भी काम, किसी भी चीज को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, कितनी भी इम्पॉसिबल चीजें क्यों ना हो। आप सोचते होंगे कि यार हम तो छोटे हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, ये चीजें हम कैसे ला पाएंगे, ये चीजें मैं कैसे हासिल कर पाऊंगी, इस पोजीशन को मैं कैसे पा सकती हूँ, इस पोस्ट को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। नो, आप सुई से लेकर के एरोप्लेन तक खरीदने की शक्ति रखते हैं। आप एरोप्लेन तो मैंने बहुत छोटी सी चीजें बोल दी है। आजकल साइंस ने इतनी चीजें अचीव कर ली है, वो सब चीजें आप खुद में पावर रखते हैं अचीव करने की। बस आप ब्रह्म मुहूर्त को सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तो आप कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के ही कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि किन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और किन लोगों को नहीं उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और क्या ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव डालती है या इनका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।